अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक भाई ने सवाल किया कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं या बड़े लोग ये कहते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं वो ये बात कहते हैं कि अगर चप्पल जो है चढ़ गया या इसी तरीके से चप्पल उल्टा हो गया, मसलन बाद मरतबा चप्पलों को सलीके से नहीं निकालते तो चप्पल उल्टा हो जाता है या चप्पल पे चप्पल हो जाता है, तो इससे घर के अंदर बेबरकती आती है, नहुसत आती है। तो मैं आपको बता दूं कि बेबरकती आती है नमाज छोड़ने से। हमारा नमाज की तरफ कोई ध्यान नहीं है और ऐसी चीज़ों की तरफ हमारा जहन दौड़ रहा है जिनकी कोई हकीकत नहीं है। चप्पल पे चप्पल का हो जाना, ये चप्पल का उल्टा हो जाना, चप्पल का तितर बितर हो जाना, इधर उधर पड़े, एक चप्पल इधर पड़ा एक चप्पल उधर पड़ा है, तो ये हमारी बेसलीके का सबूत है। यानी हमने उन चप्पलों को सलीके से नहीं निकाले हैं और सलीके से नहीं लगाए हैं, ये बात तो हम कह सकते हैं। अलबत्ता जिन चीज़ों से बेबरकती आती है, जिन चीज़ों से घर की बरकत रौनक ख़त्म हो जाती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। नमाज का छोड़ना और इसी तरीके से जो है हलाल रिज़्क कमाना, हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं। हम कमा रहे कैसा, हम खा रहे कैसा, हमारी कमाई हलाल है हराम है कैसी है, और नमाज़ों की हमारे घर के अंदर पाबंदी है या नहीं है। हम इशा में पहले सो जाते हैं, हम जो है फजर की नमाज़ हमारी मुस्तकिल छूटती है, ना असर का पता, ना हमें ज़ोहर का पता, ना हमें मगरिब का पता, नमाज़ों की तरफ कोई जहन नहीं है। लेकिन हम जो है यूट्यूब पर आजकल नई नई वीडियो आती है, बाद कोई जो है जो गैर लोग होते हैं वो इस तरह की वीडियो डाल देते हैं, तो हम उस पर बड़ा यकीन कर लेते हैं कि ये हकीकत बात बता रहा है कि चप्पल अगर उल्टा हो रहा है तो घर में बेबरकती आती है। तो मैं आपको बता दूं, बेबरकती घर के अंदर, नहुसत घर के अंदर आती है कुरान करीम न पढ़ने से, नमाज के छोड़ने से, नमाज न पढ़ने से। इन चीज़ों से घर के अंदर नहुसत और बेबरकती पैदा होती है। हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, हमें कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। हमने कुरान करीम को तो ताकों में सजा दिया, जब कोई मर जाता है तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए खूब कुरान करीम पढ़ा जाता है, उसके बाद ख़त्म। और मैं आपको बता दूं कि चप्पल के उल्टा हो जाने से, चप्पल के ऊपर चप्पल हो जाने से कोई नहुसत नहीं आती, कोई बेबरकती नहीं आती। ये सिर्फ मैंने जो आपको बताया कि आप ये तो कह सकते हैं कि आपने सलीके के साथ ये काम नहीं किया, यानी चप्पल नहीं निकाले। सलीके मंदी के मुतालिक तो आप बात कर सकते हैं कि आपको निकालते हुए जो भी शख्स चप्पल निकाल रहा है उनको सलीके से निकालने चाहिए थे, उनको जो है सलीके मंदी से काम लेना चाहिए था। उन्होंने सलीके से चप्पल नहीं निकाले, बेसलीका निकाले हैं, तो वो चप्पल पे चप्पल चला गया या चप्पल उल्टा हो गया, चप्पल इधर उधर पड़े हैं। तो चप्पल के उल्टा हो जाने से या इधर उधर डल जाने से या चप्पल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने से नहीं बेबरकती आती, ना ही जो है नहुसत आती है। मैंने बताया बेबरकती घर के अंदर तब आती है जब हम नमाज नहीं पढ़ते, जब हम कुरान करीम नहीं पढ़ते, जब हमारे घर के अफराद जो हैं अपना नमाज के वक्तों में सोए रहते हैं। बेबरकती आती है फजर की नमाज हम अदा नहीं करते, हम इशा की नमाज अदा नहीं करते, हम मगरिब की असर की नमाज नहीं अदा करते। फजर में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के रिज़्क में बरकतें अता कर रहा है, बरकतें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के कारोबार में डाल रहा है। वो दुआएं मांग रहे हैं नमाज़ों में अल्लाह से, लेकिन हम पड़े हुए सो रहे हैं। जब हम बिस्तरों पर सो रहे हैं, हम आराम की नींद पड़े हुए हैं, नमाज हमारी निकल गई, कोई ख़बर नहीं हमें फजर की नमाज का, तो कहाँ से बरकत आएगी, कहाँ से आपके घरों के अंदर जो है सुकून पैदा होगा। फिर तो बदअमनी, बेबरकती, नहुसतें, सारी चीज़ें जो शैतानी चीज़ें हैं, जो शैतानी असरात होते हैं, वहीं असर करते हैं जहाँ जो है अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से दूरी होती है, उसी घर के अंदर नहुसतें होती हैं। और जिस घर के अंदर कुरान करीम पढ़ा जाता है, नमाज उस घर के अफराद पाबंदी से पढ़ते हैं, उस घर के अंदर कोई शैतानी चीज़ असर नहीं करती, कोई शैतानी हवाएं असर नहीं करती, वो घर पुरअमन रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि चप्पल के मुतालिक बताई हुई बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई मसला है, ये आपके इलाके के एतबार से कोई बात ऐसी फैल रही है जिसका लोग यकीन करते हैं और जिसको लोग हकीकत जानते हैं, तो आप अपने इलाके के एतबार से या जो भी आपका मसला आपके जहन में है, आप कमेंट कीजिए और ज़रूर मुझसे मालूम कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपका जो मसला है उसके मुतालिक बात की जाएगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
اور ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ صحیح معلومات مل سکے۔